ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयुक्तपदाकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् गणा ललिता श्री विशाखाविंत च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांतो नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामी हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की दोपहर की अ, हमारी भगवत गीता मीटिंग क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 10th चैप्टर पढ़ रहे थे। 10th चैप्टर का जो हेडिंग था, शीर्षक है, वो है दी ऑपुलेंस ऑफ द एब्सोल्यूट। कि इसका मतलब ये है कि जब हम भगवान के ऑपुलेंस के बारे में जान जाएंगे, हम उनके उनके बारे में इतना अच्छे से जान जाएंगे, तो हमें अपने आप ही हमारे को उसके तरफ अट्रैक्शन होगा। तो ये इसमें बताने का इसका ये पर्पस है कि अपने आप हम लोग को अपने आप थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ता है। जैसे कोई बहुत मैटेरियल वर्ल्ड में भी देखिए, जैसे कोई बहुत ताकतवर इंसान है, कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, तो हमें उसकी साइड में थोड़ा हीरो वर्शिप हो जाती है, हमें उसका अट्रैक्शन होता है। ऐसे ही होता है ये इधर भी। ये बताने का अर्जुन को भगवान से बुलवाने का यही मतलब था। तो अभी हम कर रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट जो 4 श्लोक हैं, ये भगवत गीता की, जिसको कहते हैं चतुर श्लोकी भगवत गीता की। बहुत इंपॉर्टेंट 4 श्लोक हैं। तो वो हम एक बार फिर से करते हैं। पहला श्लोक था 10.8। मैं इसको स्क्रीन शेयर करती हूँ 1 मिनट। पहला श्लोक था, अहम सर्वस्य प्रभो मत्य सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। ये आ गया स्क्रीन शेयरिंग पे कि भगवान कहते हैं कि आई एम द सोर्स ऑफ ऑल मेटीरियल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their heart। कि भगवान कहते हैं मैं ही जो स्पिरिचुअल वर्ड है, मेटीरियल वर्ड है, उन सबका स्रोत कौन हूँ, उन सब में सब कहाँ से निकलते हैं, सब मुझसे एमिनेट्स होते हैं, मुझसे ही निकलते हैं। तो जो वाइस है, बुद्धा मतलब वाइस, जो जो वाइस है ना, बुद्धा भाव समन्विता, जो ये जानते हैं कि मैं ही हूँ, तो वो मेरी डिवोशनल सर्विस में एंगेज हो जाते हैं और मेरी भक्ति करते हैं। तो जैसे है ना, आपको हम ये इसमें भगवान ने ये किस्से ही खत्म कर दिया कि पहले चिकन आया या पहले एग आया, जो हम करते रहते हैं। पहले भगवान थे, भगवान ने ही हम लोगों को बनाया है। तो भगवान से सीधे हम लोग आए हैं। फिर भगवान ने हमको ये सब शक्तियां दी हैं प्रजनन की, रिप्रोड्यूस करने की, तो हम उससे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो पहले भी हमने डिस्कस करा था कि जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो हमारा 14 प्लानिटरी सिस्टम है, मैंने आपको बताने की कोशिश करी थी कि जैसे ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के नीचे 7 प्लैनेट्स हैं, है ना। और उसके नीचे क्या है, उसके नीचे हमारे अतला सुतला वितला तला तला रसतला महातला, ऐसे ये प्लैनेट्स है। उसके नीचे हमारे 21 नर्क हैं। और उसके ऊपर हमारे और प्लैनेट्स, जो सबसे ऊपर है ब्रह्मलोक।
है ना? ये सब हमारे इतने सारे प्लैनेट्स, उसके ऊपर ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक के ऊपर ऐसी कवरिंग है पूरी एक ऐसे पूरी कवरिंग है। तो इस कवरिंग के अंदर खाली हमारी अर्थ नहीं है। हमारी अर्थ जो है, हमारा प्लैनेटरी सिस्टम तो बहुत छोटा है। हमसे भी बड़े-बड़े असंख्य प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। तो इसमें अ, ये जो जितने सारे भी प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं हमसे बड़े-बड़े, ये सब मिला के मटेरियल वर्ल्ड होता है। तो ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? ये हमारा 1/4 है। हमारे जो हमारा जो वो है अ, जो जितना भी क्रिएशन है उसका 1/4 मटेरियल वर्ल्ड है, और 3/4 क्या है? 3/4 जो बाकी का है वो हमारी जो कवरिंग है अर्थ के ऊपर, पूरे प्लैनेटरी सिस्टम के ऊपर एक कवरिंग है, उसके ऊपर जो है वो है हमारा 3/4 जो है वो हमारा है ये वाला वर्ड स्पिरिचुअल वर्ड है। तो 3/4 स्पिरिचुअल वर्ड है, और 1/4 जो है ये मटेरियल वर्ड है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि है ना, हम ये कह सकते हैं कि अम, एक जेल है, तो जेल में थोड़े लोग रहते हैं, बाकी सब लोग बाहर रहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे जो ये 1/4 मटेरियल वर्ल्ड है, खाली अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट ओनली आवर प्लैनेटरी सिस्टम, देयर आर असंख्य प्लैनेटरी सिस्टम्स ऐसे, उन सब में थोड़े लोग ही रहते हैं। बाकी सारे लोग तो कहाँ रहते हैं? बाकी सब लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं। हमने कुछ गलती करी है, तो भगवान ने हमें रिफॉर्म होने के लिए ये जेल में भेजा है। ये भगवान की जेल है। ये जो ऐसे जितने भी मटेरियल वर्ल्ड हैं, ये सारी जेलें हैं, भगवान की बनाई हुई जेलें हैं, कि तुम इसमें अपनी सजा काट के आओ। ठीक है? तो ये भगवान की बनाई हुई जेलें हैं। उसके बाद में क्या क्या है कि जैसे हमने, और ये सब के सब कुछ भगवान से हुए, जैसे हमने पहले भी करा था कि एक कृष्णा है, कृष्णा से एक महाविष्णु निकलते हैं, महाविष्णु भी एक है, महाविष्णु से असंख्य असंख्य गर्भोदक्षाय विष्णु निकलते हैं। हर एक गर्भोदक्षाय विष्णु एक प्लैनेटरी सिस्टम में जाता है, जैसे हमारे अर्थ के प्लैनेटरी सिस्टम में एक गर्भोदक्षाय विष्णु है। उन गर्भोदक्षाय विष्णु से असंख्य असंख्य करोड़ों, मतलब कोई उसका लिमिट ही नहीं है। इतने सारे ये निकलते हैं क्षीरोदक्षाय विष्णु, जिसको कहते हैं सुपर सोल। ये सब हमारे हार्ट में, हर लिविंग एंटिटी के हर जगह, हर इसमें ये क्षीरोदक्षाय विष्णु रहते हैं। हर प्लांट में, हर पौधे में, पेड़ में, हर जानवर में, हर कुत्ते में, बिल्ली में, चूहे में, एंट में, बैक्टीरिया में, हाथी में, सब में ये रहते हैं। और ये हमको जन्म किस तरह से मिलता है? हमको हमारे कर्मों के फॉर्म में जन्म मिलता है। जैसे हमने कर्म करे वैसे हमें जन्म मिलता है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूं कि मान लीजिए हमारे पास 2,000 रुपया है कुछ चीज खरीदने के लिए। हाँ, हम मार्केट जाते हैं और हमें है ना कोई चीज ऐसी पसंद आती है बहुत, जिसकी कॉस्ट 2,500 रुपीज है, लेकिन हमारे पास खाली 2,000 रुपीज है, तो हम उसको खरीद नहीं सकते ना। हमारे लिए एक ये वो हो जाता है, एक लिमिटेशन हो जाती है कि हम नहीं खरीद सकते। तो फिर क्या होता है कि हमें क्या करना है, हमें उतने का ही 2,000 का ही हमें करना है, खरीदना है। उससे ज्यादा हम नहीं खरीद सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। तो वो ही समझ लीजिए, जो हमारे पैसे हैं वो हमारे कर्म हैं। तो हम कर्म जो करते हैं ना, उसके हिसाब से ही हमें दूसरा जन्म मिलता है। जैसे जितने कर्म करें उस हिसाब से हमें दूसरा जन्म मिलेगा। अगर हमने अच्छे कर्म करें तो हमें मनुष्य बन जाएंगे, हमारे अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ और खराब कर्म करें, तो हम ऐसे कुत्ता बिल्ली और जो भी है वो बन सकते हैं, पेड़ पौधा ये बनेंगे। तो ये सब कुछ किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। तो भगवान ने से ही नारायण आए हैं। नारायण मतलब एक्चुअली थोड़ा और है इसमें, लेकिन वो मैंने आपको बताया नहीं, मैंने आपको डायरेक्टली कृष्णा से विष्णु बता दिया। तो ऐसे कृष्णा से आते हैं संकर्षण, फिर चतुर वो आते हैं, फिर उसके बाद नारायण आते हैं, फिर ये आते हैं। तो नारायण, एक ही नारायण है, एक ही कृष्णा है, एक ही महाविष्णु है। हाँ, कृष्णा और महाविष्णु में कोई फर्क नहीं है। कृष्णा जो है वो लाइक घरेलू है, घरेलू फॉर्म है भगवान की, है ना? और मतलब बहुत कैजुअल फॉर्म है। और जो महाविष्णु है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म है। जैसे वो एक पुलिस ऑफिसर है, जो कि अपने घर में अपने घर के जैसे रहते हो, बाहर अपने पुलिस ऑफिसर के बिल्कुल
से रहते हैं, क्योंकि उनको एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है। तो भगवान से यही सब निकले, भगवान से 8 वसुस, 11 रुद्रास, 12 आदित्य, ये सब भगवान से ही निकले हैं। और इससे पहले भी हमें हमें पहले 10.6 में बताया था कि जितने भी 25 निकले थे, उन 25 से ही हम लोग सब निकले हैं। तो हमारा जो वो एक होता है ना, हमारा गोत्र, तो वो गोत्र होता है, जैसे हमें बताया जाता है कि हम कश्यप गोत्र के हैं कोई, तो हम मतलब हम कश्यप मुनि की संतान बन के आए। तो ये वो बता रहा था। और एक दूसरा आपको जैसे बताया था कि जैसे हमारे जो ब्रह्मा है उनकी लाइफ 100 ईयर्स है, 100 ईयर्स उनके 100 ईयर्स है। और अगर हम अर्थ पे करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बताती हूँ कि उनके एक दिन में, ब्रह्मा के एक दिन में हमारे 1000 चतुर्युग जाते हैं। 1000 चतुर्युग मतलब 1000 एक चतुर्युग में होता है, एक एक उसमें होता है एक सत्यलोक, फिर सत्युग, फिर होता है सत्युग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। तो ये एक युग साइकिल हुई, है ना? कैसे? सत्युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है। हाँ, तो इस तरह से जब 1000 बार ये सब निकल जाएंगे, इमेजिन करिए कितना लंबा समय है हम लोग के लिए। तो ये भगवान का एक दिन है और इतनी बड़ी एक रात है। तो ऐसे भगवान के 100, ब्रह्मा जी, सॉरी, ऐसे ब्रह्मा जी के 100 साल हैं। तो ब्रह्मा जी की उम्र बहुत बड़ी है, उनकी लाइफ है 3011 ट्रिलियन एंड 40 बिलियन ईयर्स। इतनी बड़ी लाइफ है ब्रह्मा जी की। हम्म। तो ये सब भगवान से ही हुए। ब्रह्मा जी भी भगवान से गर्भोदक्षया विष्णु ने करे, ब्रह्मा जी की प्रकृति से शिव जी आए, ऐसे करके ये सब है। फिर सेकंड में है, तो वो ये फिर कृष्णा कहते हैं कि भाई जो मेरे को समझते हैं कि मेरे से ही है, वो मेरे बार भजन करते हैं। फिर क्या होता है, वो कैसे भजन करते हैं, तो उसके लिए 10.9 भगवान ने बताया। 10.9 है, 10.9 है। हाँ, हाँ। मच्चित मद्गत प्राणा बोध्यन्ते परस्परम कथयन्ते च माम नित्यम तुषन्ति च रमन्ति च। कि ऐसे लोग क्या करते हैं, उनके जो इस तरह जिनको ये पता चल जाता है कि मुझसे ही सब कुछ बना है, तो वो लोग क्या करते हैं, मेरे प्योर डिवोटी बन जाते हैं। वो मेरे में ही ध्यान रखते हैं, वो मेरे बारे में, मेरी ही सर्विस करते हैं, मेरे बारे में मेरी सर्विस करने के बारे में करते हैं। और वो जब मेरे बारे में बात करते हैं और एक दूसरे से मेरे बारे में ही बात करते हैं, तो उनको बहुत इसमें खुशी मिलती है, वो बहुत खुश होते हैं, बहुत उनको ग्रेट सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो वो हमेशा मेरे ही बारे में, मेरे को ही बारे में बात करते हैं, मेरे को ही ग्लोरीफाई करते हैं, मेरे बारे में ही हमेशा वो बात करते रहते हैं। तो they say that pure devotees whose characters are mentioned here engage themselves fully in transcendental loving service of Lord. Their mind cannot be diverted from the lotus feet of Krishna. Their talks are solely on the transcendental subjects. The symptoms of the pure devotees are described in this verse specifically. Devotees of the Supreme Lord are 24 hours daily engaged in glorifying the qualities and pastimes of the Supreme Lord. Their hearts and souls are constantly submerged in Krishna and they take pleasure in discussing him with other devotees. तो इस तरह के होते हैं। और फिर क्या होता है कि जब हम इस तरह के हो जाते हैं, तो उनको एक जिसको भगवान में इतना इतना विश्वास हो जाता है, तो उसका मन करता है कि मैं भगवान के बारे में और जानूं, मैं स्क्रिप्चर्स के बारे में और जानूं। तो वो एक गुरु को ढूंढता है। और हमेशा ये होता है कि जब भी आपके मन में ऐसा कुछ अ, ऐसे आता है, तो आपको है ना, भगवान किसी ना किसी से मिला देते हैं, गुरु से। तो जो गुरु होते हैं, वो आपके जो ये चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि जो गुरु होते हैं, वो आपके हृदय में एक एक शब्द, एक भगवान की भक्ति का बीज बो देते हैं। और फिर उसको आपको कैसे कैसे उसको सींचना होता है, उसको आपको भक्ति से और भगवान की चैंटिंग से उसको सींचना होता है। जब जब आप उसको
उसका पानी क्या है? भक्ति और चैंटिंग। तो बीज को जब हम सींचते तो बीज का अंकुरित होता है, वो फ्रुक्टिफाई होता है। फ्रुक्टिफाई होके वो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता बढ़ते बढ़ते ऊपर जाता है, और फिर वो जो हमारे यूनिवर्स की कवरिंग है उसको उसको छेद करके वो बाहर निकल जाता है और गोलोक वृंदावन पहुंचता है। तो भगवान को पता चल जाता है कि भाई हाँ, ये मेरी भक्ति में लगा हुआ है। और फिर वो इंसान जो होता है वो ऐसा हो जाता है जैसे एक फिश बिना पानी के नहीं रह सकती, वो इंसान भी बिना भगवान की भक्ति के नहीं रह सकता। ये होने के बाद में फिर क्या होता है कि फिर भगवान कहते हैं, इसके बाद में भगवान कहते हैं कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है, ये हम 10.10 देखते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजन्तां प्रीतिपूर्वकं ददाति ददामि बुद्धि योगम ये तेन माप उपयंती चे। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली डिवोटेड रहते हैं, मेरे को सर्व करने करते रहते हैं, बहुत प्यार से मेरे को सर्व करते हैं। और फिर क्या होता है, मैं उनको फिर क्या होगा, मैं उनको ऐसी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि वो मेरे पास आ जाएं। जब वो मेरी इतनी वो करते हैं तो मैं ऐसी अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि वो मेरे पास में आ जाएं। तो वो फिर भक्ति योग में लग जाते हैं। वो है ना, ये जो ये होता है, कर्म योग छोड़ देते हैं। कर्म योग में क्या होता है कि जब हम कर्म योग करते हैं तो हम जो उसके फ्रूट से उसके एडिक्टेड हो जाते हैं कि मैंने ये करा तो मुझे इसका फ्रूट मिलना चाहिए। तो हम हमेशा है ना, जो भी काम करते हैं उसको देखते हैं कि इससे हमको फ्रूट मिलना चाहिए, लेकिन वो कर्मयोग के एडिक्टेड हो जाते हैं। या जो फिर ज्ञान योग में आ जाते हैं, बड़ी ज्ञान में लग जाते हैं कि हमें ज्ञान करना है। तो ऐसे जब लोग होते हैं ज्ञान योग में आते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम पढ़ना भी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि फिर हमें ना वो मैनिपुलेट करने लगते हैं, मैनिपुलेट नहीं सॉरी स्पेकुलेट करने लगते हैं कि भगवान ऐसे हैं। ये तो वो स्पेकुलेशन थोड़े कई बार एग्जैक्टली भी नहीं होते। लेकिन जो भक्ति योग में आ जाते हैं, कंप्लीटली कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो उनकी जो ट्रांसेंडेंटल नेचर होता है उनको पूरा भगवान के बारे में समझ में आने लगता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से ये लोग प्रोग्रेस करते हैं, और फिर क्या होता है, जब वो ऐसे प्रोग्रेस करते हैं तो 10.11 में भगवान ने बताया, तेषान एवं अनुकंपर्थान अहम अज्ञान जम तमा नाशेषण में आत्मभाव तो ज्ञान दीपेन भास्वता। कि वो क्या होता है, टू शो देम स्पेशल मर्सी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उनको स्पेशल मर्सी शो करने करता हूँ, मैं उनके दिल में रहने लग जाता हूँ, और उनकी जो जो उनकी जो इग्नोरेंस है, वो वो उसको शाइनिंग लैंप ऑफ नॉलेज से दूर करता हूँ। उनको ऐसी नॉलेज देता हूँ, इतना करता हूँ कि वो शाइनिंग उससे वो खत्म हो जाए। जैसे इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल पी थी कि जब ध्रुव महाराज अपना फादर से थोड़ा नाराज हो गए थे, फादर ने उनको अपनी गोदी में नहीं, जब वो फादर की गोदी में बैठना चाह रहे थे, 5 साल के थे, तो उनके फादर कहीं कोई बहुत दिनों बाद घर आए, लड़ाई से जीत कुछ लड़ाई जीत के, तो वो अपनी फादर की गोदी में बैठना चाह रहे थे। तो उनकी जो स्टेप मदर थी सुरुचि, उन्होंने उसको मना करा कि नहीं, तुम्हारे लिए ये जगह नहीं है, ये जगह तो मेरे बेटे के लिए है। तो उन्होंने अपने बेटे को तान पात को वहां पे बिठाया। और तो ध्रुव महाराज ने देखा कि मेरी माँ ने भी मुझे नहीं बैठने दिया, स्टेप मदर ने कहा नहीं, ये जगह तो तान पात के लिए है तुम्हारे, और कहा कि अगर तुम्हें यहाँ बैठना है तो मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तो फिर ध्रुव महाराज ने सोचा कि मेरे पिताजी ने भी कुछ नहीं कहा है, जो ये है, पिताजी ने उत्तानपाद ने भी कुछ नहीं कहा है, तो मैं क्या करूं। तो उनको बहुत खराब लगा। हाँ, उनके पिताजी का नाम था, सॉरी, उत्तानपाद, भाई का नाम नहीं था उत्तानपाद। तो उनको लगा कि मेरे पिताजी ने भी कुछ नहीं कहा, तो वो रोते हुए है ना, अपनी नहीं तो होता है ना, माँ ने कहा है तो पिताजी कहेंगे कि नहीं, इसको बैठने दो, इसको बैठने दो। तो वो फिर है ना, रोते हुए अपने माँ के पास आए। उनकी नाम था, माँ का नाम था सुनीति। तो सुनीति की ग्रेटनेस देखिए, ये सारी बातें भागवतम में है। उन्होंने एक बार भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने ना पिताजी के बारे में कुछ कहा, ना अपनी को वाइफ जो थी उसकी उसको कुछ कहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि बेटा, अगर अगर तुमको वो स्थान लेना है तो सिर्फ तुम्हारी एक ही जना हेल्प कर सकता है, वो है भगवान। भगवान की भक्ति करो, भगवान तुम्हारे हेल्प करेंगे। तो ध्रुव महाराज को, जो बच्चे थे 5 साल के, उनको लगा, उन्होंने सुना था कि मुझे अब जंगल चले जाना चाहिए।
तो जंगल चल दिए, माँ को पता भी नहीं। तो भगवान ने बीच में उनको नारद मुनि मिले, नारद मुनि ने देखा कि भाई ऐसे है तो वो आए। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश करी, ध्रुव महाराज ने मना कर दिया, नहीं बहुत समझाया, तुम अभी छोटे हो, इतनी ईगो ठीक नहीं है, ये है वो है। तो ध्रुव महाराज ने कहा अगर आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो मेरे को जाने दीजिए। तो फिर नारद जी समझ गए कि ये तो बहुत पक्का बच्चा है, ये नहीं मानेगा। तो फिर उन्होंने उनको बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके मिट्टी का पुतला बनाओ, ऐसे सब बताया। तुलसी का पौधा लगाओ, तुलसी के पत्ते चढ़ाओ, पानी जल चढ़ाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करो, भगवान का ध्यान करो। तो ध्रुव महाराज ने ऐसे ही करा। 6 महीने में भगवान को आना पड़ा, क्योंकि उन्होंने पहले तो फल खाए, फिर फल छोड़ के घास, सूखी घास खाई, फिर उन्होंने पानी पीना शुरू करा, पानी भी छोड़ दिया। फिर उन्होंने सांस लेते थे, सांस ऑल्टरनेट करके लेने लगे। धीरे धीरे उन्होंने सांस लेनी भी छोड़ दी। तो जब उन्होंने सांस लेनी छोड़ दी तो ऐसा कहते हैं कि सब कुछ स्थिर हो गया, और जो जो बाकी के लोग थे उनका दम घुटने लगा, बिकॉज हवा ही चलनी बंद हो गई। तो सब देवी देवता पहुंचे, ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी के भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ, तो वो लौट के आए। तो जब आए तो उन्होंने वो ध्रुव महाराज के पास में आए। तो ध्रुव महाराज तो आंखें बंद थी, लेकिन इतनी चकाचौंध थी उनको कि उनकी आंखों से लगा कि सामने इतनी रोशनी है। उन्होंने आंखें खोली तो देखा साक्षात भगवान खड़े हैं। तो एकदम से उन्होंने दंडवत प्रणाम करा और कहा कि मैं है ना जानता भी नहीं कि आपकी स्तुति कैसे करूं, क्योंकि जब भी कोई बड़ा आदमी आता है तो उसकी पहले स्तुति करते हैं ना, उसके बारे में अच्छा बोलते हैं कि मैं स्तुति कैसे करूं। तो आप मेरे को माफ करिए। तो भगवान ने अपना जो शंख था वो उनके सिर पे लगा दिया, तो सारा ज्ञान उनको ट्रांसफर हो गया। और फिर उन्होंने बहुत अच्छी स्तुति करनी शुरू करी। तो मतलब अगर भगवान चाहे तो वो हमको वैसे ही रेसिप्रोकेट करते हैं जैसा हम चाहते हैं। तो उन्होंने ध्रुव महाराज को इंटेलिजेंस दे दी। ऐसे ही एक बात है कि हमारे जो गुरु है वो प्रभुपाद है। तो प्रभुपाद के जो गुरु थे उनका नाम था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो ये जो थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके जो पिताजी थे बहुत रईस थे, बहुत लाइक बात से पढ़ जाते, इतने रिच थे, लेकिन उनके और इतने ज्ञानवान थे उनके पिताजी। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ध्रुव महाराज से कहा, सॉरी अपने बेटे से कहा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से कहा कि तुमको है ना, मैं नहीं ज्ञान दूंगा, तुम्हें ज्ञान देना है तो तुम्हें ना जो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती के ठाकुर के जो बेटे थे श्री भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने कहा कि तुम्हें ज्ञान लेना है तो तुमको है ना इनके पास जाना चाहिए, श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। ये जो गौर किशोर बाबा जी महाराज थे ये बिल्कुल इलिटरेट थे, बिल्कुल उनको पढ़ना भी नहीं आता था, लेकिन उनको पूरा स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान था। तो इतने पढ़े लिखे, इतने इंटेलिजेंट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किसके पास गए, गौर किशोर बाबा जी के पास में गए। उनके उनसे उन्होंने उनको अपना गुरु बनाया, उन्होंने उनको सारा ज्ञान दिया। तो ये भगवान के हाथ में है कि किसको कितना ज्ञान देना है, वो उस तरह से देते हैं। इसमें हमारी मेटीरियल पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है ना। तो ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जब मैं समझ जाता हूँ कि ये मेरी भक्ति में तुम्हें स्पेशल मर्सी देता हूँ, और उसकी सारी जो डार्कनेस है, उसकी जो इग्नोरेंस है, वो अपने शाइनिंग लैंप ऑफ नॉलेज देके उसको खत्म कर देता हूँ। तो जैसे कि सूर्य हमें रोशनी देता है, ऐसे ही भगवान हमको हमारी डार्कनेस को खत्म कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी तो बुद्धि हमेशा मेटेरियलिस्टिक थिंग से ढकी हुई है, जन्मों से हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, हम ऐसे ही रहते हैं। हमें मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिला है, लेकिन फिर भी हम अपने ही हम लोग सब मस्त हैं, सोचते हैं करेंगे कर लेंगे कर लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक का हमने पढ़ा था, तो मैं इसके बारे में आपको बताया। अब हम करते हैं टेक्स्ट 12 एंड 13। टेक्स्ट 12 एंड 13। परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमम भाव भावम
परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भावम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव आदिदेवम अजम विभुम आदिदेवम अजम विभुम आयुष स्वयं रश्य सर्वे आयुष स्वयं रश्य सर्वे देवासिर नारदास्तथा देवासिर नारदास्तथा असितो देवलो व्यासा असितो देवलो व्यासा स्वयं च एव ब्रह्मवि स्वयं च एव ब्रह्म विषीमे. Translation: Arjun said, "You are the supreme personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the absolute truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Narad, Asita, Devala, and Yavyas confirm this truth about you. And now you are yourself declaring it to me." तो अर्जुन कहते हैं कि जितने भी ग्रेट सेजेस है ना, नारद, इनके सबके नाम है, व्यासदेव है ना, नारद नारद के शिष्य थे व्यासदेव, असिता, देवला, ये सब ने यही बोला है कि आप ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड हो, आप ही अल्टीमेट अबोर्ड हो, मतलब हर एक का जो एक हमारा गोल आप ही है, वो आप ही में हमें आना है. हाँ, आप ही प्योरेस्ट हो, आप ही एब्सोल्यूट ट्रुथ हो, आप ही इटर्नल हो, हमेशा से हो, आप ही ट्रांसेंडेंटल हो, आप ओरिजिनल पर्सन हो, आप अनबॉर्न हो, मतलब कभी आपका जन्म नहीं हुआ है, आप ग्रेटेस्ट हो. तो ये अभी आप भी कह रहे हैं, ये इन सब लोगों ने भी कहा है. तो मतलब ये कि जो अर्जुन ने तो भगवान से सुन के बताया और ये कहना शुरू करा, लेकिन सारे जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं वो सब इस बात को कंफर्म करते हैं. वो कंफर्म करते हैं कि हाँ, जैसे हमारे 18 108 उपनिषद हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेदांत हैं. फिर से बोलती हूँ, हमारे 4 वेदांत हैं, 108 उपनिषद हैं और 18 पुराण हैं. ये मेनली हमारे वैदिक ग्रंथ हैं. तो इन सब में यही लिखा हुआ है कि कृष्णा ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है. अब देखिए, जो ये गीता हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है गीतोपनिषद, भगवत गीता गीतोपनिषद. गीतोपनिषद क्यों है? क्योंकि भगवान ने इसको गा के कहा था, इसलिए गीता. और उपनिषद है ये. और ये जो है गीतोपनिषद, ये सारे उपनिषदों की में श्रेष्ठ है. इसमें सबका निचोड़ है, सारे वेदों का, उपनिषदों का और और पुराणों का. हाँ, और हमारे 108 हमारे 18 पुराण है. तो बहुत तरह के पुराण है, उसमें जो भागवतम भी पुरानी है, तो बेस्ट पुराण भागवतम है, वो भी कृष्णा के बारे में है. गीता क्या है? गीता कृष्णा की वाणी है, कृष्णा ने जो कहा वो है. और जो भागवतम है वो क्या है? वो अबाउट कृष्णा एंड हिज डिवोटी. ठीक है, भागवतम कृष्णा की वाणी नहीं है. भागवतम मेनली किसने बोली थी? शुकदेव गोस्वामी ने बोली थी. किसको बोली थी? परीक्षित महाराज को बोली थी. तो भागवतम जो है वो क्या है? भागवतम भागवतम इस पुराण और बेस्ट पुराण है. तो भागवतम गीता किसने बोली है? भगवान कृष्ण ने बोली है, कृष्णा की वाणी है. और जो पुराण है ये किसने बोली है? ये और